Hi investors and traders, welcome back to the channel. हाँ जी नहीं हाँ जी नहीं हाँ जी yes ma'am. Welcome back viewers. Now onwards we will be starting a series of podcast जिसमें हम हर either Friday और Saturday बैठ के डिस्कस करेंगे about निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस. तो अब हम ये सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम कुछ फाइनल नुआंसेस करेंगे, डिस्कस करेंगे या क्यों लॉसेस होते हैं और कैसे स्टॉप लॉसेस को रोका जा सकता है, क्या हम अपनी साइकोलॉजी में चेंज लाए, कैसे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बने ऑप्शंस में और वो भी इंडेक्स के ऑप्शन में. और मेरे साथ हैं आज अभिषेक मलिक जो कि स्टॉक प्रो इंडेक्स में मेंटोर हैं और वो आपको रेगुलर आपसे जुड़े हुए हैं थ्रू हिज वीडियोस, थ्रू हिज लर्निंग वीडियोस एंड थ्रू हिज वेरियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक निफ्टी. So आप लोग मुझे स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे डेली देखते होंगे. मैं डेली रेगुलर ट्रेडिंग वीडियोस, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस डालता रहता हूँ. सो लास्ट 6 to 7 मंथ्स का मैंने अपना पीएनएल भी डाला हुआ है जिसमें हम रेगुलरली 3 to 4 लाख पर मंथ बना रहे हैं सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में. तो जब आप लगातार 5 to 6 मंथ्स 3 to 4 लाख बनाते हो तो बहुत सारी चीजें, एक एक्सपीरियंस, एक ऐसी कुछ चीजें पता चलती हैं जो आपको तभी पता चल सकती हैं विद टाइम, विद एक्सपीरियंस. या मैम जब आप रेगुलरली मनी बना रहे हो, लॉसेज हो रहे हैं, बड़े लॉसेज कैसे कवर अप कर रहे हो, इन सारी चीजों को कितना कैपिटल यूज हो रहा है, ये सारी चीजें आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप सीरियसली प्रॉफिटेबल बन पाते हो. तो लास्ट 5 to 6 मंथ में आपको पता है हमने 3 to 4 लाख कंसिस्टेंटली निकाला है. तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे 10 से 12 मैम प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि एक बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाता या 90% क्यों फेल हो जाता है. यस. सो अभिषेक, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है कि सबसे पहली मिस्टेक, मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक आई वुड से कौन सी होती है एक ऑप्शन बायर की? मैम मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने फेस किया है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मैक्सिमम मैम 90% लोगों के पास सिर्फ 50,000 तक का कैपिटल होता है. या एक्सेप्शन केस में जो थोड़े ऊपर चले जाते हैं 1 लाख 10 लाख चले जाता है वो अलग चीज है, बट 50,000 मैक्सिमम लोगों के पास होता है. अब मैम फुल कैपिटल यूज में मेरे को सबसे बड़ी जो गलती लगती है वो यही लगती है कि एक ऑप्शन बायर पूरा 50,000 पूरा एक ट्रेड में डाल देता है. या और मैम यहाँ पे एक बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि मैम आप खुद देखिए जो ऑप्शन सेलर होता है उसको एक लॉट के लिए 1 लाख लगता है. हाँ. तो उसका मैम जो रिस्क है, जो रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, वो अपने आप ब्रोकर, जो भी ब्रोकर है वो अपने आप ही डिफाइन कर देता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे कि अगर सपोज हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है, हम उसमें केवल एक लॉट सेल कर पाते हैं. यस मैम. अगर ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर है, अगर 200 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे चली गई तो हमारा लॉस केवल 5,000 रुपए. यस एग्जैक्टली. अगर हमने 1 लाख रुपए में कॉल ऑप्शन बाय किया या पुट ऑप्शन बाय किया, लेट्स से हमने 200 पे बाय किया और 200 पॉइंट्स ऊपर चली गई. सो मैं अगर एक इसको जरूर क्लियरली अगर आपको बताना चाहूं तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो 1 लाख में केवल एक लॉट सेल कर सकते हो. सपोज आपने उसको बैंक निफ्टी के ऑप्शन को सेल किया है 500 रुपए पे और प्राइस चला गया है 700 रुपए पे, तो आपका 200 पॉइंट्स का लॉस हुआ. दैट मीन्स 25 into 200, मतलब आप मैक्सिमम 5,000 लूज कर रहे हो 1 लाख रुपए के ऊपर. अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपने लेट्स से 200 रुपए का कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है या 500 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो आपको 200 क्वांटिटी मिलती है. अगर आपका स्टॉक, आपका प्राइस जो है 200 पॉइंट्स नीचे चला गया क्योंकि आपने खरीदा है, अगर 300 पे आ गया तो आपका 40,000 का लॉस है. यस मैम एग्जैक्टली. एंड मैम अगर पूरा 500 क्वांटिटी खरीद लेंगे, कुछ लोग मैक्सिमम भी इस पॉइंट पे आएंगे आउट ऑफ द मनी वाले पे, बट आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे, 200 का कॉल या पुट होता है, 500 क्वांटिटी बाय कर लेंगे. अगर वहां पे 100 पॉइंट भी चला गया, हम सीधा 50,000 का लॉस, कैपिटल ब्लोन आउट. तो सबसे मेन रीजन मैम पहला तो मुझे ये लगता है. तो आपने आई थिंक 2 रीजंस को कंबाइन कर दिया. एक तो ये रीजन कि सबसे पहला रीजन तो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉयड होती है और दूसरा ओटीएम कॉल या पुट खरीदते हैं, वो दूसरा रीजन है. Am I right? Yes, ma'am. Go on to the next point. So I want to ask you 2 questions here. क्यों लोग ओटीएम ऑप्शंस खरीदते हैं? पहला रीजन आप ये आंसर करिए, दूसरा ये आंसर करिए कि क्यों ये खरीदना गलत होता है. ओके. सो मैम सबसे पहली चीज लोग इसलिए खरीदते हैं बिकॉज सस्ता होता है. मैक्सिमम लोगों के पास बड़ा कैपिटल नहीं होता. वो ये सुन के आते हैं कि स्टॉक का प्रीमियम बहुत जल्दी डबल हो जाता है, आउट ऑफ द मनी डबल हो जाता है, ये कहीं उन्होंने सुना होता है. तो उसकी वजह से ग्रीड, और मैम आपका मेन चीप होता है, तो इसीलिए वो लोग ऑप्शन खरीदते हैं आउट ऑफ द मनी. पहली चीज. दूसरा, ये डेंजरस क्यों है? सो मैम ये डेंजरस सबसे इसलिए है बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. जिसकी वजह से क्या होता है, मैं लेमन लैंग्वेज बताता हूँ, मैं डेल्टा और थीटा बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. लेमन लैंग्वेज इज लाइक मैम
अगर आप कोई भी इन द मनी खरीदते हैं, पहले मैम एक बार मैं ये भी क्लियर कर दूं आउट ऑफ द मनी होता क्या है। आउट ऑफ द मनी इज लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल अगर अभी बैंक निफ्टी 42,000 पे है और आपको कॉल साइड का मार्केट लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो 42,300 42,400 खरीद रहे हो। बेसिकली 42,000 से जितने भी ऊपर गए वो सब आउट ऑफ द मनी है। यस। तो यू मीन टू से कि दो मिस्टेक्स होती हैं, वो यही होती है कि लोग ओटीएम में ट्रेड करते हैं और दूसरी मिस्टेक ये है कि वो पूरी कैपिटल ओटीएम में डिप्लॉय कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये डेंजरस क्यों है? हाँ जी मैम, डेंजरस ये इसीलिए है, अगर सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, मैं आपको पूरा डिटेल में डेल्टा एंड थीटा वगैरह नहीं बता रहा हूँ। लेमन लैंग्वेज में मैम ये क्या होता है, अगर आप इन द मनी बाय कर रहे हैं, अगर आपका स्पॉट चार्ट बैंक निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट होता है, अगर वो 100 रुपए बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपको इन द मनी में 50 से 60 रुपए आपका कॉल बढ़ जाएगा। और अगर एक्सपायरी है तो मैम ये 90 तक भी चले जाता है, 100 रुपए में 90 100 भी चले जाता है 2 बजे के बाद एक्सपायरी को। लेकिन आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, अगर नॉर्मल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, तो अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम, आपका जो स्पॉट चार्ट है वो 100 रुपए भी बढ़ेगा, तो मैम आपकी डायरेक्शन में ये सिर्फ 20 30 40 मैक्सिमम 40 जाएगा, बिकॉज ऑफ डेल्टा। मार्केट टेक्निकल टर्म होती है मैम। एब्सोल्युटली राइट। और अगर सपोज नहीं बढ़ा तो एकदम से प्रीमियम डिप्लीट हो जाते हैं, दैट इज हाउ पीपल लूज मनी। अगर ये प्रीमियम, अगर आपने ओटीएम कॉल या पुट ले रखा है और एक्सपायरी बहुत पास आ रही है और आपका प्राइस बढ़ नहीं रहा है, आपकी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, तो ये प्रीमियम बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाता है एंड हेंस मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लूज मनी इन बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस। सो यू नो, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभिषेक के बारे में नोटिस कर रही हूँ, वो मेरे को मतलब बहुत सारे बैंक निफ्टी जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनमें ही दिखाई देती है, एंड आई एट्रीब्यूट दैट सक्सेस टू दैट वन बिग क्वालिटी ऑफ अभिषेक एंड विच इज पेशेंस। ही विल नॉट ट्रेड, राइट? मेनी पीपल, कई लोगों को होता है ना कि मतलब चुलबुल होती है कि नहीं मुझे ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड करना है, या आज कुछ ना कुछ बनाना है, बट ही विल इग्नोर एंड ही विल नॉट ट्रेड। तो मेरे को ये पूछना है कि अभिषेक, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस क्वालिटी कॉल्ड पेशेंस? यस मैम। मैम होता क्या है, 90% जो लोग होते हैं वो ये माइंडसेट के साथ आते हैं, बेसिकली वो इम्पेशेंट होते हैं। और मैम वो ये सोचते हैं कि ट्रेडर वो होता है जो 9:15 पे शुरू करेगा ट्रेडिंग और 3:30 बजे तक ऑर्डर लगाता ही रहेगा। ये मैम फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली। इट्स लाइक अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैम, पहले 5 मिनट में उनको ट्रेड चाहिए ही चाहिए, कॉल हो पुट हो कुछ भी हो, भले छोटी सी क्वांटिटी हो, लेकिन उनको ट्रेड करना है पहले 5 मिनट में। ये सबसे गलत चीज है, क्योंकि सुबह सुबह का वॉलेटिलिटी इतना हाई होता है, थीटा बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, बेसिकली आपका ऑप्शन प्रीमियम बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो मैम सेटअप बनने दो, कुछ भी सेटअप बने, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, लो सेटअप बनने दो, पेशेंटली बैठो, कहीं पे कोई प्रीवियस डे क्लोज, कुछ इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, मतलब कुछ भी डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहीं ट्रैवल तो करने दो। मार्केट कहीं भी गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, बिल्कुल इम्पेशेंट है, अब ऑर्डर लेना है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, फोमो में रहते हैं मैम, फोमो, एग्जैक्टली, फियर ऑफ मिसिंग आउट की हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, हाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, नीचे भाग जाएगा। सो आई थिंक जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में, वो है उनकी इम्पेशेंस। आपको पेशेंटली अपना एक सेटअप बनाइए और उस सेटअप का वेट करिए। जैसे आपको लगता है कि आपके सेटअप पे ट्रेड आ रहा है और आपकी सारी कंडीशंस मीट कर रही है, आप एक क्वांटिटी ले सकते हो। आई वुड ओनली लाइक टू अभिषेक टू जस्टिफाई, शुड इट बी अ लॉन्ग ट्रेड? अगर आपका सपोज सेटअप आ रहा है तो शुड इट बी अ शॉर्ट ट्रेड, क्विक ट्रेड, और यू वुड लाइक टू लेट इट गो? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्कैल्पिंग करो, आप बहुत मतलब मिनी फास्ट, हमारा जो फेवरेट है स्कैल्पिंग स्क्वायर करो, या प्रॉपरली ऑप्शन सेल करके कोई बड़ी ट्रेड में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बनने दो। ऐसा नहीं है कि सेटअप आने दो। यस, योर कंडीशन शुड बी एग्जैक्टली मैम। जैसे मेरी 5-6 कंडीशंस है जो मैंने लिख के रखी हुई है, वो चिपका लो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको चिपका लो कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होंगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मैक्सिमम लोग वहीं पे गलती करते हैं। या कोई इंपॉर्टेंट मैम प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो के आसपास मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा मैम आपके बायर या सेलर बैठा होता है, किसी ना किसी का एसएल तो जाएगा। एब्सोल्युटली। ऊपर प्रीवियस डे हाई पे मैम सेल करके बैठा होगा, उसका एसएल जाएगा, प्रीवियस डे लो पे जो बाय करके बैठा होगा उसका एसएल जाएगा। तो ऑप्शन बायर मैम तब पैसा बनाता है जब किसी और को लॉस होता है, ऑप्शन सेलर को उसके एसएल कटने शुरू होते हैं, वहां पे ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मोमेंटम पैसा। सो मैं आपसे एक और इनपुट लेना चाहूंगी कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अपना ट्रेड लेके बैठे रहते हैं। वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया था, मेरी कंडीशंस मिल गई थी, मेरा सेटअप बन गया था, अभी मेरा ट्रेड पॉजिटिव हो जाएगा।
तो क्या करना चाहिए? शुड बी एग्जिट जैसे हमारा स्टॉप लॉस, बिकॉज बैंक निफ्टी इज वेरी वॉलेटाइल, should we exit if the stop loss is hit, or should we average, or should we exit? What should be done? हाँ जी, तो मैम यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि एक तो बहुत सारे लोग ना मार्केट में मैम वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैम वो अपने बॉस से तो 95% परेशान हैं ही लोग, ठीक है। सो मैम जैसे ही वो मार्केट में आते हैं वो फ्री फील करते हैं कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं कॉल लूँ, पुट लूँ, कुछ भी लूँ। ये है पहली चीज जो कि अल्टीमेटली आपको बहुत सारा फ्रीडम देती है जो आपने पहले महसूस नहीं किया होता काम में। दूसरा मैम अब क्या होता है, अब वो खुद के बॉस हैं, तो अब उन्हें लगता है कि मैं ही सही हूँ, मार्केट ही गलत है। वो इस मतलब ऐसा मैम, ऐसा भी उनकी गलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है मैम, मे बी किसी एक दिन 10 में से किसी 10 में से किसी एक दिन उन्होंने एवरेज किया और वो चल गया उनके प्रॉफिट में। उन्हें वो एक दिन तो याद रहता है एंड ऑफ द माइंड, क्योंकि माइंड कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है आपका, डिजाइन है, अच्छी चीजें याद रखोगे, आपको वो तो याद है। लेकिन जो 9 बार आपने पैसा दिया है वो आपको याद ही नहीं रहता। तो इस होप में क्या होता है मैम, उन्हें लगता है हम बॉस हैं, तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मार्केट इज सुप्रीम और हम भी गलत हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैम ये है, एवरेज करना चाहिए, बिल्कुल मैं भी करता हूँ, बट मैम अगर आपके स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, एवरेज कर लो, नो इश्यूज। या कहीं पे आपको लग रहा है चला जाएगा, पिरामिडिंग या एवरेज आप कर लो। लेकिन आपको देखो, एंड ऑफ द माइंड सबको पता होता है कि अब मैं गलत हो चुका हूँ और अब मुझे स्टॉप लॉस जा चुका है, लेकिन बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एवरेज मत करो, उसको लॉस लो, निकलो, ठीक है मैम। स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस की जैसे स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है और आपका मार्केट यहाँ आ चुका है, आपने यहाँ पे लिया हुआ है कॉल साइड का ट्रेड, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एवरेज कर लो स्टॉप लॉस के पास, बट हिट होने के नीचे जा चुका है, उसके बाद भी एवरेज कर रहे हैं, व्हिच इज अल्टीमेटली ब्लो योर अकाउंट। सो कैन आई आस्क अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन? डू यू टेक अ स्टॉप लॉस फ्रॉम द कैश, फ्यूचर और ऑप्शन? किसके प्राइस से आप अपना स्टॉप लॉस लेते हैं? मैम मैं स्पॉट चार्ट पे अगर कैंडल आ गई है तो, क्योंकि मैम यूजुअली मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हम सिस्टम स्टॉप लॉस यूज करते थे। यूजुअली ऐसा वेडनेसडे थर्सडे को देखा जाता है, वॉलेटिलिटी इतनी हाई होती है कि आपका सिस्टम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपके सही होने के बावजूद। वो एक विक आएगी, आपको लेके चली जाएगी और वहां से ऑप्शंस में, और फिर वो आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। सो मैं पर्सनली, मैं आपको जैसे ठीक लगता है मैम, ऑडियंस को मैं ये पर्सनली बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठो, क्योंकि मैम इसमें भी बहुत हिम्मत चाहिए कि आप इमीडिएटली एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि जब अगर आपने एग्जिट नहीं करा और वो कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो छोटा सा लॉस इतना बड़ा हो जाएगा। सो ये विद टाइम ही आएगा, विद एक्सपीरियंस ही आएगा कि आप एक छोटा सा लॉस जो है उसको इमीडिएटली, या बड़ा भी हो गया है मैम आपका, ये जो है ये एसएल है, मार्केट यहाँ पे ऐसे टच करके चला गया, तब तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे होल्ड करने लग गया 1 मिनट या 2 मिनट, इमीडिएटली एग्जिट योर पोजीशन। वहां पे एवरेज करने की गलती ब्लो योर अकाउंट। एब्सोल्युटली, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर इज दैट योर स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द स्पॉट, because spot is the one which derives the future as well as the option, right? spot का प्राइस जो है वो फ्यूचर और ऑप्शन के प्राइस को ड्राइव करेगा। तो स्टॉप लॉस आपका जो है हमेशा स्पॉट से आना चाहिए, एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, और किसी दिन लाइक मंडे और फ्राइडे को आप फ्यूचर से भी ले सकते हो अपना स्टॉप लॉस। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इट हैज टू बी फ्रॉम द स्पॉट। सो यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स आते हैं जो कि फाइनेंशियली बर्डनड होते हैं, मतलब उनके पास एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या उन्होंने लॉस कर रखा होता है मार्केट से कैश उठा के, पैसा उठा के, और उनकी ईएमआईज होती है, घर की ईएमआई होती है, गाड़ी की ईएमआई होती है, और इस जो लोन ले रखा है जिससे उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया था उसकी ईएमआई होती है। तो क्या सोचते हो आप कि ऐसे लोगों को इमीडिएटली ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? सो बेसिकली जो ट्रेडिंग है इट्स अ बिजनेस ऑफ माइंड। आपका जो माइंड है वो शांत रहना चाहिए। Absolutely. और मतलब ऐसे 5-6 जगह पे एक साथ एंगेज नहीं होना चाहिए। बेसिकली जहाँ पे चार्ट पे हो, चार्ट पे रहना चाहिए, तो चीजें बहुत सारी नहीं दिखेगी। अब होता क्या है, आपने जो मैम बोला पॉइंट, बहुत सारे लोग ईएमआई लेके आते हैं, किसी का घर लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, उन्हें वहां पे उनकी ईएमआईज पे करनी है, या स्टूडेंट लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। मुझे लगता है ये सब तो वो अपनी सैलरी से डील कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कई बार लोग लोन ले लेते हैं और ट्रेड करते हैं, फिर उसमें लॉस करते हैं और फिर उसकी ईएमआई उनको और ऊपर से देनी पड़ती है। मैं उस ईएमआई की बात कर रही हूँ। सो मैम इसमें एक और चीज होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज में बता देते हैं
कि अब मैम वो भी बताना भी उनका सही है, शेयर भी करना पड़ता है कि इतना पैसा जा चुका है एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं मैम फैमिली से प्रेशर आता है। ये चीज होती है कि आपको फिर फैमिली और ऐसे टॉन्ट करेगी, आप आए तो थे मार्केट में कुछ अच्छा बनाने के लिए, लेकिन आप अल्टीमेटली लॉस कर दिया आपने, कोई बात नहीं चलो लॉस भी हो गया। फिर आपने जो ईएमआई वाली चीज बोली, ये तो बिल्कुल गलत है, ये चीज नहीं करनी है मम्मी, करनी ही नहीं है कि लोन लेके ट्रेडिंग ही नहीं करनी है, ये तो चीज ही गलत है बिल्कुल। ये ये बिल्कुल चीज गलत है। बिकॉज़ सी आई वुड से कि आप थोड़ा छोटे पैसे से शुरू कर लो, एग्जैक्टली थोड़ा कम पैसे से शुरू कर लो। बट मैं बोलती हूँ अगर आपके पास, अगर आपने मेरा पीछे वाला पॉडकास्ट अभिषेक के साथ देखा होगा, तो मैंने बोला था 8 साल मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की। अगर आपके पास देखो पैसा बनना है तो पैसा, अगर सपोज आप रोज 5-5 हजार बना रहे हो, एक महीने में 1 लाख रुपए बना रहे हो, अगर आप 3-4 महीने डिवोट कर दोगे, एक दिन में आप 5 लाख रुपए बना सकते हो। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो बट आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए पेपर ट्रेडिंग के बाद कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करनी है। तो बाय टेकिंग लोन आई थिंक दैट शुड बी अ कंप्लीट नो। आपको मार्केट से लोन नहीं लेना है ट्रेडिंग के लिए। ये तो चीज ही गलत है कि ऑप्शंस के लिए या किसी भी ट्रेडिंग के लिए, कोई भी आप मार्केट के लिए तो लोन लीजिए ही मत, ये तो चीज ही गलत है बिल्कुल। इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। दूसरा चीज मैम, मेरे ख्याल से इंडिया में अभी तक फैमिलीज इतना सपोर्ट नहीं करती हैं ट्रेडिंग को। वो मैम वो भी ठीक है अपनी जगह, बिकॉज उन्होंने सुना हुआ है बाकी चीजें, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं क्या बोलती हूँ कि ट्रेडिंग को बेशक ना सपोर्ट करते हो, फैमिलीज सपोर्ट द इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली मैम, नहीं आप ये देखिए ना मैम, और इसमें मैम मैं यही बोलूंगा कि फैमिलीज को सपोर्ट थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप देखिए मैम, फॉर द सेक ऑफ फैमिली ही कर रहा है जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, कि अच्छा फाइनेंशियल इनकम हो जाए तो मेरी फैमिली और मेरा लेवल बेसिकली ग्रो अप हो जाए। तो मैम ये मैं बोल सकता हूँ कि कई बार ना क्या होता है, लॉसेज एक्सट्रीम हो जाते हैं, फैमिली भी अपनी जगह सही है और फैमिली बेसिकली टॉन्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो ट्रेडर होता है वो मेंटली स्ट्रेस में चले जाता है, और बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ट्रेड उसमें चल रहा होता है कि यार अगर इस वाली ट्रेड में भी लॉस हो गया तो फैमिली फिर बोलेगी। तो इसमें मैं बस ये बोलूंगा, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैम वो भी आप सोचिए ना, एक बंदा कोई नई चीज स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ना ताकि मेरी अपलिफ्टिंग, मेरी फैमिली की अपलिफ्टिंग हो सके। आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग कि कई लोग इस ट्रेडिंग को एज अ गैम्बल ले लेते हैं। कहीं से सुनेंगे, कहीं पे देख लेंगे, हजारों टेलीग्राम चैनल पे होंगे जहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये भी नहीं पता कि ये बंदा खुद रिसर्च कर रहा है कि कहीं और से कॉपी करके डाल रहा है, वहाँ से लेके ट्रेड कर लेंगे और ये सोचेंगे कि मतलब छोटा छोटा पैसा लूज होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रेड्स। जब आप सिंसियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे तो आप कोई भी गलत ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि उस ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तो आपका जो, मेरे को सबसे पहला एक पॉइंट लगता है अभिषेक कि सबसे पहला पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग और लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज कैपिटल प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट पीपल, यू नो, दोज हु आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट, कि आप थोड़ा पैसा लेके आइए। पहले आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लाखों रुपए लगाए, आप पहले 40-50 हज़ार अगर आप बाय करना चाहते हो ऑप्शन, और एक सिंगल लॉट में ट्रेड करिए। अगर आपका लॉस होगा उसका भी आप डिफाइन कर दीजिए कि 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, या जितने भी पॉइंट का आप रखना चाहते हो, और उतनी छोटी कैपिटल से ट्रेड करिए, कम से कम 6 महीने। और आप उतना ही कैपिटल लाइए जितना कि अगर आप जीरो कर दें अगर कैपिटल स्टॉक मार्केट में, तो आपको कोई दुख ना हो, क्योंकि मार्केट विल नीड योर लर्निंग कॉस्ट, आपको देनी ही पड़ेगी। आप पहले पेपर ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम को कंफर्म कर सकते हैं, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये सब करने के बाद आप केवल एक छोटी सी कैपिटल डिप्लॉय करिए और छोटे प्रॉफिट बनाइए 6 महीने तक, 1 साल तक। In StockPro, we have a mentor who just traded with one single lot for 4 years. Now he started trading with big quantities and every day he makes 1 लाख 2 लाख उनका यूजुअल प्रॉफिट है हर रोज। सो अभिषेक, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वेयर यू नो रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी? क्या ऐसी चीज है जो उनको नहीं करनी चाहिए? ओके मैम, एक मुझे ये लगता है कि मैक्सिमम लोग 90% लोग धीरे धीरे करके, भले ही वो 20,000 या 40,000 से लॉस करना शुरू करें, वो लैक्स ऑफ रुपीज लॉस कर चुके हैं मार्केट में 90%, ये फैक्ट बात है। लेकिन अपनी लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर उन्होंने 1 पैसा खर्च नहीं करा। एब्सोल्युटली। ये मुझे सबसे बड़ा लगता है कि आप मार्केट में लाखों रुपए का लॉस देने से बढ़िया है, मैं यही नहीं कह रहा हमारा कोर्स ले लो, बिल्कुल नहीं भाई, गलत मत समझना प्लीज, ठीक है, किसी का भी ले लो, कहीं भी सीखो, कुछ भी सीखो, पर सीखो।
लोग सोचते हैं सीख के क्या करना है, मार्केट ही सिखा देगा। तो भाई क्या मार्केट जो सिखा रहा है, जो रिजल्ट अभी तक मिलता आया है वो मिल ही रहा है आपको? नहीं, मैं इस बात को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप सीखते हैं किसी से तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो आप जैसे जो भी आपको सिखा रहा है, चाहे आप किसी भी फ्री यूट्यूब चैनल को भी ले लीजिए जो कि प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंटली आप देखिएगा कि वो आपको जो आवर्स ऑफ लर्निंग है वो आपको दे रहा है। आपके बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारा लर्निंग आपको वहाँ मिलेगा। तो आपका एक तो कैपिटल प्रोटेक्ट होगा, आपका टाइम प्रोटेक्ट होगा। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कैपिटल बचा रहे हो, जो आप ट्रेडिंग में यूज करोगे वो लूज नहीं करोगे। दूसरा, आप अपना टाइम बचा रहे हो, जो आप उसी चीज को खुद एक्सप्लोर करने में टाइम लगाओगे वो किसी और ट्रेडर से सीख के आप अपना वो टाइम शॉर्ट कर सकते। मैम ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी आप जिससे भी सीख रहे हैं, अगला बंदा लाखों रुपए ऑलरेडी कमा चुका है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस या कुछ चीजें हैं जो वो तभी आती हैं। अगला आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, पीएनएल शेयर कर रहा है, ऑर्डर बुक शेयर कर रहा है, तो वो कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करने से ही आएगी, वो आप खुद नहीं सीख पाओगे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। मैंने भी मैम देखो सीखा था, आपने भी शुरुआत में पिछली पॉडकास्ट में बताया कि मैम ने भी बेसिक कहीं ना कहीं ऑफलाइन सीखा था, 8 साल तो प्रैक्टिस किया। सीखना पड़ेगा भाई, सीखना तो पड़ेगा। और मैम इससे सच में क्या होगा ना, अगर आप किसी को डेडिकेटेडली फॉलो करके सीखोगे किसी से भी या पेड कहीं पे भी, तो आपका मैम लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा कट जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा आपको कहाँ कहाँ पैर रख के जाना है। नहीं तो आप यहाँ पे भी गिरोगे, फिर यहाँ पे ठोकर खाओगे, फिर वहां पे ठोकर खाओगे, टाइम भी जाएगा और पैसा बहुत चला जाता है। आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे मैम हर मंथ सैलरी आती है, टिंग, वो थोड़ा पैसा डाल लिया 20,000 टिंग, ठीक है, फिर वो जीरो कर दिया, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और आपको धीरे धीरे आप साल का अपना पीएनएल जाके देखना, आज चार्जेस पीएनएल टैक्स बना के मैक्सिमम 95% लोगों को कम से कम 3-4 लाख का तो कंफर्म लॉस है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न। एंड लोगों को लगता है कि फीस बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है फीस बहुत कम होती है, बिकॉज यू गेट योर कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेंटर्स। आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, और काफ़ी चीज़ें आपको पता है कि क्या नहीं करना है। आपको ये तो पता है क्या करना है, बट अगर ये जान जाओगे क्या नहीं करना है, यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। सो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है अभिषेक, कि मानते हैं कि आज एक ट्रेडर आया, ठीक है, मार्केट में, आज उसने कहीं से किसी टेलीग्राम चैनल से एक कॉल ले ली बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की कॉल का प्राइस था लेट्स से 100 रुपीज। उसने केवल 2500 रुपये में वो कॉल ले ली और उसको करीब उसका पैसा डबल हो गया। जी मैम। तो क्या होगा अब आगे? हाँ, तो मैम मैं बताता हूँ, आगे का साइकिल बहुत फिक्स्ड है मैम। देखिए आज उसका एक का डबल हो गया। 95% पहले ही सुन के आते हैं कि ऑप्शन बाइंग में या आउट ऑफ द मनी में डबल हो जाता है, और उनका हो भी गया लकीली आज पहले दिन। अब मैम उनको रोज ये चीज चाहिए, तो ये मिलेगी नहीं, डिसअपॉइंटमेंट शुरू होगी। अब आज तो बहुत फन डे है मैम, रोज सब दाल रोटी खाते हैं, वो याद थोड़ी रहता है। आपने कभी पहले रेस्टोरेंट से मंगाया था या रेस्टोरेंट आप बाहर गए थे, वो सबको याद रहता है। सो आज आपने पैसा डबल कर लिया, ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन रोज जो आप लॉस करते जा रहे हो वो याद ही नहीं रहता। तो इसके चक्कर में होगा क्या, सबकॉन्शियसली मैम आपका रोज, अगर आपको जैसे आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल यूज्ड इन अ ट्रेड 10,000 था, अगर उस पे मैम 1,000 रुपए भी बनेंगे ना, 10% रिटर्न, हम मंथली 30 to 40%, 3 to 4 लाख का एम करते हैं ऑन 10 लाख कैपिटल। अगर मैम 10,000 पे 1,000 भी बनेगा, 10% इन अ डे, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो बहुत खराब लगेगा, क्योंकि उसने ये सुना होता है पहली चीज, दूसरी चीज उसका पहले दिन डबल हो गया। तो ये रोज चीजें रिपीट हो ही नहीं सकती। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं मैम, मेरा तो आज तक नहीं हुआ, एक दिन में एक का डबल कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, मेरा तो पता नहीं ना, हुआ ही नहीं। नो, आई बिलीव व्हाट मैटर्स इज द कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी yes, है, exactly. आप रोज पैसा कितना बना रहे हैं, अगर आप सपोज 1 लाख रुपए लेके आते हैं, आपने ऑप्शंस बाय किए, अगर आप 5,000 रुपए रोज बना रहे हैं, 20 दिन में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, राइट? कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि लोग इग्नोर करते हैं। वही कहीं इस चैनल से, कहीं उस चैनल से, कहीं उस चैनल से कॉल ऑप्शन लिए, पुट ऑप्शन लिए, मनी डबल किया, अगले दिन वही बंदा आपके पैसे जीरो करा देगा, और फिर वहीं पे बात आ जाती है। सो मैम 3 to 4 लाख हम पर मंथ बनाते हैं। पिछले 6-7 महीने का पीएनएल स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है डिटेल में मैम, आपके साथ ही बनाया था, राइट? सो मैम वो सारी चीजें होने से पहले कुछ
बहुत ये सारे पॉइंट्स मेरे को समझ आने शुरू हुए। ये कुछ अभी 2-3 पॉइंट्स बचे हैं, ये टोटल सारे पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए जो हमने अभी आपको बताने की कोशिश करी, और अभी जो 2-3 बचे हैं, तो आप अल्टीमेटली देखोगे, उससे पहले मैं भी लॉसेस में ही था मैम, छोटे लॉसेस थे, राइट, बट लास्ट 5 to 6 मंथ्स में ये जो 15-16 लाख बनाए हैं विद टाइम, विद कंसिस्टेंसी। पहले महीने मुझे याद है मैम, आपको याद होगा, हमारा अगस्त में सिर्फ 1.5 लाख बना था, अगस्त में 1.5 लाख बना था 2022, और सितंबर में 3.5, तो 3.5 नहीं, सॉरी 2.5 बना था, टोटल हमारा 4.5 बन गया था 2 महीने में। सो ये उन 2 महीनों में ये सारी चीजें पे थोड़ा थोड़ा काम किया ना, तो मैम रिजल्ट बहुत जल्दी चेंज होता है। सो स्टॉक मार्केट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं, एक फियर का और एक ग्रीड का, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये मैं पूछूंगी अभिषेक से। मैम कंट्रोल करने से पहले ऑडियंस को ये पता होना चाहिए ये जनरेट कैसे होता है। और मैम आप एक चीज छोड़ गए, फियर, ग्रीड और होप। तीसरे वाला जो सबसे खतरनाक है, होप, जहाँ अकाउंट ब्लो होते हैं। तीनों मैं बताता हूँ ये डेवलप कैसे होते हैं, सॉल्यूशन से पहले डेवलप कैसे होते हैं। देखिए मैम, आज मार्केट में ट्रेडर आया, उसने चलो सब कुछ सीख लिया। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि उसने 4-5 महीने मार्केट को दिए और सब कुछ सीख चुका है, अब वो असली पैसे से ट्रेड करना शुरू कर रहा है। एग्जैक्टली। पेपर ट्रेडिंग में तो मैम आपको ही पता है, जो इमोशन आपका पैसे के साथ होता है ना, वो कैसे डेवलप होता है मैम, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है फियर। फियर कैसे आता है मैम, मार्केट फॉर एग्जांपल लेते हैं, आज मैंने ट्रेड किया, मैंने 100 रुपए पे कोई लिया, मेरा टारगेट था 200, और मैम वो 180 से वापस आके मेरा स्टॉप लॉस ले गया। 100 पे बाय किया, 180 तक गया, 200 टारगेट था, 180 से रिवर्स होके मेरा वापस स्टॉप लॉस खा गया 80 रुपीज वाला। अब ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब ट्रेडर को मैम फियर, ये मार्केट ही जनरेट करता है, ये कोई लेके नहीं आता इमोशंस, ये मार्केट ही जनरेट करता है। एग्जैक्टली, आप एक बार लूज करोगे, 2 बार लूज किया, अब आपको फियर हो गया कि मैं क्या करता हूँ, इस बार 180 ले लेता हूँ या 160 ले लेता हूँ, और अब क्या होता है, 2 बार में आपका लॉस हो चुका है। कॉन्फिडेंस, फर्स्ट टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, कॉन्फिडेंस वैसे ही 0 हो जाएगा। इसकी वजह से आप गलत डिसीजन शुरू करोगे लेना। ठीक है, यहाँ पे आता है फिर आपकी अर्ली बाइंग, अर्ली एंट्री, इम्पेशेंसी। जो इम्पेशेंसी डेवलप होती है वो भी इन्हीं चीजों की वजह से होती है। एग्जैक्टली। आप कुछ नहीं लेके आते, आप सिंपल आते हो, मार्केट ये सारी चीजें आपके अंदर डालना शुरू करता है। एग्जैक्टली। तो ये था मैम फियर कैसे डेवलप होता है। अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका मैम ग्रीड, पहले मैं बता देता हूँ सारे डेवलप कैसे होते हैं। ग्रीड कैसे डेवलप होता है, आपने मैम 100 रुपीज पे आज कुछ बाय किया, कोई कॉल ऑप्शन, वो 200 चले गया, आपने 200 चले गया, आपने 150 पे एग्जिट कर दिया, तो आपको रिग्रेट बनाता है ग्रीड। रिग्रेट क्या होगा मैम कि यार 50 रुपए ही ले पाया और 200 तक गया था, या आपने चलो 150 पे एग्जिट किया, 300 गया। अब अगली बार क्या होगा, अल्टीमेटली मैम आपको पता है आपका टारगेट तो 100 पे लिया है, तो 150 170 है, लेकिन आप अब 170 पे आप 150 पे एग्जिट नहीं करोगे। अब आपका 300, 200 वो रिग्रेट आपके ग्रीड को जन्म देता है, व्हिच विल अल्टीमेटली होता क्या है, आप वेट करोगे कि 200 जाना चाहिए, 250 जाना, वो अल्टीमेट है। ऑप्शन मूव ही ऐसे करता है, 100 से मैम 150 जाएगा, 130 आएगा, 170 जाएगा, 160 आएगा, और मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, 170 पे लेते हैं, 160 पे निकाल देते हैं, वो सॉरी 170 पे लेते हैं, 130 पे निकाल देते हैं, और फिर नेक्स्ट जब वो पुल बैक ऊपर नया हाई लगाएगा 200 का, फिर 200 पे बाय करेंगे, बाइंग प्राइस उससे भी हाई, और फिर और फिर वो नीचे आएगा, फिर वो निकाल देंगे। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इससे आता है मैम आपका ग्रीड, कि 150 वाला जो 200 गया था, और इससे आप सोचते हो कि मैं तो 200 पे निकालूंगा, 300 पे निकालूंगा। सॉल्यूशंस आते हैं लास्ट मैम, होप। मैं ये मानता हूँ मैम, इससे ज्यादा डेंजरस कुछ भी है ही नहीं अकाउंट में, मतलब कुछ भी नहीं है मार्केट में। आपका छोटा लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस भी हो जाएगा, चल जाएगा। होप जो है वो आपको खत्म करता है। कैसे? कल का एग्जांपल लेते हैं। कल हमने मैम 5000 रुपीज का लॉस बुक किया, और जो हमें पहले से जानते हैं वो जानते हैं मैं डेली 30 to 35,000 बनाता हूँ ऑन 10 लाख कैपिटल। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आप मिसगाइड ना हो जाए कि एग्जैक्टली मेरा भी मैं मिसगाइड क्यों करना है। तो 30 to 35,000 हम डेली बनाते हैं, लेकिन हमारा कल 5,000 का लॉस था। अब मैम आपको याद होगा हमने कल पोजीशन हैमर पे कट की थी। यस, हैमर पे कट की थी मैंने। एक नीचे एक हैमर होगा, अगर आप जाके देखेंगे वीडियो में, ठीक है, तो वहां पे मैंने पोजीशन एग्जिट करी थी, कॉल साइड का पोजीशन था। यहाँ पे मैम होप जनरेट होता है कि शायद ट्रेड मेरी डायरेक्शन में, और आप एवरेज करते चले जाते हो। स्टॉप लॉस वाली चीज हम कवर कर चुके हैं, रिपीट नहीं करूंगा, कि स्टॉप लॉस के बाद भी एवरेज करते हुए चले जाते हो। अल्टीमेटली कल मार्केट वापस आया ही नहीं, तो अकाउंट ब्लो। और ये होप ऐसी चीज है ना मैम, ये कभी जाती नहीं है। Humans are alive because of hope. तो इसीलिए जो बोलते हैं ना 90% क्यों फेल होता है, ये कुछ रीजंस हैं। Absolutely. So see, what
I want to talk about is the how do you really control your emotions, which is fear, hope and greed. सिंपल है, आपके पास अगर एक सेटअप है और आप उस सेटअप को बिल्कुल कन्फाइन करते हो, आप अपना बैंक निफ्टी में थोड़ा छोटा टारगेट कर सकते हो, जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही आपका टारगेट रखो, और प्रॉफिट बुकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको प्रॉफिट ही बुक करना है नो मैटर व्हाट. मैं कई बार देखती हूँ अभिषेक अपना ट्रेड 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में निकाल देते हैं. 15-20 पॉइंट्स आए एंड ही इज आउट ऑफ द ट्रेड, यू नो, बिकॉज अगर लेट्स से ये 100 है, ऑप्शन 100 पे है, 100 से 200 जा रहा है, आपको पूरा लेने की जरूरत नहीं है. आप 110 पे एंटर करते हैं, कंफर्मेशन के बाद 130 पे निकल जाइए, दैट्स इट. एंड नो ग्रीड, नो फियर, नो एंजाइटी, नो होप, रिग्रेट नहीं. मैंने 130 पे एग्जिट कर दिया ना, और वो 200 चला गया भाई, चले जाने दो. मेरे को जितना मैं लेना चाहता था वो मिल गया. आप सुबह मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए थे, प्रॉफिट बन गया. अब रिग्रेट किस बात का है कि वो इतना ऊपर चला गया. ग्रीड और ये सब ये चीजें डिस्ट्रॉय करती है. मैम ये 3 चीजें ना, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी किसी बुक में, रिग्रेट, फियर, होप, ग्रीड, दीज आर स्लो पॉइजन. ये धीरे धीरे ना आपके मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएंगे, आपको अंदर से डिस्ट्रॉय करेंगे. मैम सब जानते हैं स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% काम करती है, 80% ये जो 12-13 पॉइंट्स हमने बताए ये काम करते हैं. ये स्लो पॉइजन नहीं बनने देना है. ये रिग्रेट स्लो पॉइजन है मैम. एग्जैक्टली. वहां चला गया था, ये हो जाता, आपको अपने बारे में बुरा फील होता है. इट्स लाइक एग्जांपल दूं मैम एक. सो मैम एग्जांपल ये है, आपने आज होंडा सिटी खरीदी, आप बहुत महीनों से प्लान कर रहे थे, आपने फंड इकट्ठा किया, सब कुछ किया, आपने आज होंडा सिटी खरीद के घर ले आए, बहुत खुश हो. लेकिन आज आपके पड़ोसी ने BMW खरीद ली, आपकी खुशी जीरो. आपकी खुशी जीरो. अब यहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन आएगा. आपकी खुशी जीरो. आपको उसकी खुशी नहीं है कि मैं होंडा सिटी लेके आया, इतने सालों से मैं प्लान कर रहा था. आपको उसका ज्यादा दुख रहेगा कि BMW लेके आ गया, तो उसकी खुशी जीरो. तो आपका जो छोटा प्रॉफिट है, जो आपने 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स लिए, वो उसकी खुशी नहीं है. वो मार्केट 200 पॉइंट चला गया, उसका ज्यादा दुख है. और विच इज रिग्रेट इज स्लो पॉइजन. अब मैम आपके घर पे आज लक्ष्मी आई, आप उसको लेके खुशी नहीं हो, तो वो क्यों आएंगी? अल्टीमेटली अगली बार आपका लॉस होना तय है फिर. Yes. So Abhishek, it was so nice talking to you, and I felt, you know, my experience and your energy put together has come out in the form of a good conversation, and we'll continue this in the next podcast so that more and more people can benefit from our conversation. And कहीं आपकी बात उनको समझ में आएगी, कहीं मेरा एक्सपीरियंस उनको समझ में आएगा, और हम दोनों शायद रिटेल इन्वेस्टर्स की कुछ हेल्प कर पाएंगे. और तो जस्ट टू कंक्लूड, जो आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, पहली बात यह है कि आपको अपनी पूरी कैपिटल नहीं डिप्लॉय करनी है. दूसरी बात हमने डिस्कस की है कि कभी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस नहीं बाय करने हैं. आप ज़्यादातर जो टेलीग्राम चैनल्स है उस पर देखोगे, वो आपको अगर ऑप्शंस की बात करें, स्टॉक ऑप्शंस की, तो वो आपको 1 रुपये और 2 रुपीज़ के ऑप्शंस दिलाते हैं और फिर डबल कर देते हैं उसको. प्लीज अवॉइड सच चैनल्स कंप्लीटली, बिकॉज दे विल मेक योर मनी जीरो. इसी तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, OTM में ट्रेड मत करिए. तीसरी पॉइंट ये है कि आपको फियर, ग्रीड और एंजाइटी एंड होप को कंट्रोल करना है. आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम के बेस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए. चौथी बात यह है कि आपको पेशेंस रखनी है. until your system is telling you that now is the time, now is the moment you need to enter in the stock, in the trade, then only you should enter. और वो आपको तभी आएगा जब आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, कुछ महीनों का, कुछ ट्रेड्स का एक्सपीरियंस होगा. पहले एक छोटी कैपिटल लगाइए 1 लॉट में, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी कैपिटल को ग्रो करिए और डिसिप्लिन के साथ काम करिए. कोई एंजाइटी, कोई फियर, कोई डाउट किसी तरीके का आपको नहीं रखना है. एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करिए. और इसी बात को लेके मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अभिषेक के साथ हमारा एक नया कोर्स आ रहा है, विच इज कॉल्ड प्योर इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स. और उस कोर्स की खासियत यह है कि आपको 1.5 महीने उसमें अभिषेक पढ़ाएंगे और लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, whatever trade he takes. And he's a successful trader. There were few small losses आज और कल में, but otherwise he's been making 35,000, 50,000, 1 lakh rupees. He's been making consistent profit in Bank Nifty buying, option buying. You will trade live with him for 30 live trading sessions. You will learn from him, you will learn his technique, and there's a very special technique that he uses.
I found it very amazing. It's called Scalping Square, which he will only tell you once we get into it. It is actually like stealing money from the market. मार्केट में से पैसे चुराना, और वो कैसे किया जाता है, सेकंड्स के अंदर पैसे लेके कैसे बाहर निकला जाता है, कब लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, वो सब आपको सिखाएंगे. अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए. आवर टीम विल गाइड यू. मैम आप दोनों में क्या डिफरेंस है? Yes, ma'am. I have experience. I have execution speed and age, ma'am. Age. I am 19 years old. की बात है हाँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है. जी. यार कैसी बातें कर रहा है यार तू. मैं इतना डाउन टू अर्थ आदमी हूँ. तुझे खाना खाने मेरे साथ ही जाना है. और क्या क्या डिफरेंस है आप दोनों में? ऐसा. Conviction, confidence, experience. मैम एक्यूरेसी, मैम एक्यूरेसी है. Accuracy. मैम मेरे पास है वो. मेरे पास भी है. नहीं आपके पास नहीं. मेरे पास भी है. मैम और अभिषेक, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे से क्या सीख सकते हो? क्या सीख सकते हैं? जो मैंने एक चीज सीखी है वो पेशेंस. पेशेंस. इन बैंक निफ्टी. ओके. मैम स्टॉक सीख सकते हैं. अपने को स्टॉक्स का लेना देना ही नहीं है कोई. बेस्ट है.